हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक ट्रेजर। आई एम खजान मेतोलिया, डेटा साइंटिस्ट एट विजय एरोबोटिक्स। सो आज हम बात करने वाले हैं इफ एल्स यानी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में ही इफ एल्स, इफ और नेस्टेड इफ एल्स वगैरह के बारे में। तो बिना देरी करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं दो चीज़ों की, इफ़ और इफ एल्स। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। यानी इफ़ की बात करता हूँ सबसे पहले। इफ़ हम रियल लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं इफ़ को, सिंगल इफ़ को। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि मेरे किचन में मेरे को लगा सुबह सुबह कि मेरे को ब्रेकफास्ट में पनीर पराठे खाने हैं, ठीक है। अब मेरे तो पनीर पराठे खाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पनीर ही चाहिए। फिलहाल तो आटा तो सबके घर में होता ही है, ठीक है, पनीर चाहिए। अब अगर ये पनीर होगा तो ही पनीर पराठे बनेंगे ना। यानी इफ़ पनीर इज़ अवेलेबल देन हम जाएंगे पनीर पराठे में। अब ये कोडिंग में कैसे होगा सर? या इफ़ एल्स का भी एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए, चाय पीने का मूड था, ठीक है, चाय पीने का मूड था, लेकिन शर्त इतनी थी कि यार चाय कब बनेगी? जब दूध होगा, यानी मिल्क है, ठीक है। अगर मिल्क नहीं है यानी इफ़ मिल्क इज़ अवेलेबल चाय बनेगी, और अगर एल्स यानी नहीं है, अगर मिल्क नहीं है तो क्या होगा? कॉफ़ी बनेगी, ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी। तो ये हो गया इफ़ एल्स। यानी हम दोनों चीज़ें रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं ना कहीं। ये इफ़ भी नॉर्मल इफ़ क्या, पराठे अगर पनीर पराठे नहीं है तो इफ़, ख़त्म बात, फिर नहीं करेंगे नाश्ता। इफ़ क्लोज इफ़ मतलब सिर्फ अगर है तो, बाकी नहीं है की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको कोडिंग में कैसे करते हैं। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिंटैक्स, जनरल सिंटैक्स दिखाने जाता हूँ। इफ़ पहले इफ़ का दिखाता हूँ, ठीक है। ये है सिंटैक्स इफ़ का। इफ़ का सिंटैक्स क्या है? इफ़ लिखेंगे, अब जो कंडीशन लिखनी है, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मैंने क्या बोला, इफ़ लिखेंगे और उसके बाद जो कंडीशन लिखनी है, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन के बाद लगेगा कोलन। अब जैसी कोलन लगाएंगे हम, यहाँ पे एक हमारा या तो इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली 4 स्पेसेस का इंडेंट दे देगा। इंडेंट बोले तो स्पेस दे देगा, ठीक है। यानी कोड, यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखा जाएगा 4 स्पेसेस में, ठीक है। यानी ये स्पेस ब्लैंक हो जाएगा इस कोड के लिए, ठीक है। यानी अब प्रोग्राम को पता चल गया कि इस, अगर ये इफ़ का कोड कौन सा है, यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रिंट हेलो, ठीक है। अभी तक हम सिंपल प्रिंट हेलो लिख रहे थे। अब मैंने कहा इफ़ के अंदर एक कंडीशन दी, और उस कंडीशन, अब वो कंडीशन क्या होगी वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मैं उस कंडीशन पे ना जाते हुए सिंपल बात कर रहा हूँ कि इफ़ के अंदर हम कंडीशन देंगे और वो कंडीशन से प्रिंट हेलो होगा, सिंपल एक कोड। यानी इफ़ की ये सिंटैक्स है, और इफ़ के अंदर ये जो कोड है, यानी ये इफ़ की कंडीशन के बेस पे ये कोड तभी चलेगा जब वो इंडेंट के अंदर होगा। अगर मैं यहीं पे हेलो लिख दूंगा तो वो इफ़ के बेस पे नहीं चलेगा, वो अपने ऑटोमेटिक बेस पे चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी प्रोग्राम से और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल और इफ एल्स का भी सिंटैक्स समझ लेते हैं, ठीक है। इफ सेम कंडीशन, कंडीशन को CNDT लिख दे, कोड यहाँ पे कोड, ठीक है। कोड यानी इंडेंट। देखो अब मैंने कोड यहाँ से नहीं लिखा, कोड यानी कोड यहाँ। अब फिर एल्स, फिर कोलन, इफ के बाद कंडीशन कोलन कोड एल्स कोड। एल्स में कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का बड़ा रोल है। इंडेंटेशन बोले तो स्पेस का अभी क्या है कि अदर लैंग्वेज लाइक C++ में प्रोग्राम को पता चलता है इस इन पैरेंथेसिस से कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोड, यहाँ पे खत्म हो रहा है। पर पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में सब कुछ किसका रोल है? इंडेंट का। यानी मैंने यहाँ से लिखा, दूसरा कोड में अगर यहाँ से लिख रहा हूँ तो पाइथन ये समझेगा कि इस लाइन का के अंदर का कोड है ये, या जो भी लिखूंगा मैं यहाँ। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो वो सोचेगा नया कोड है, ठीक है। ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जुपिटर नोटबुक में समझते हैं एक एक करके केस को। जो है मैंने बोला कि पनीर के पराठे तब बनेंगे जब पनीर होगा, ठीक है। एक वेरिएबल बना लिया सिंपली, ज़्यादा कंफ्यूज मत कीजिएगा इस पर कि पनीर है क्या है। पनीर है क्या, एक वेरिएबल है, इसमें क्या स्टोर किया है? ट्रू यानी है, ठीक है। अगर पनीर है, इफ़ पनीर है, वैसे तो मैं इसको इक्वल टू ट्रू कर, अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कंपेयर। अभी कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है फिलहाल, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इफ़ पनीर है इक्वल टू ट्रू, यानी पनीर है की जगह पे क्या आएगा? ट्रू, इक्वल टू ट्रू, ट्रू इज ट्रू, ट्रू यानी तब रन होगा। देखिए तो देखिए
अगर यहाँ पे है पनीर है इक्वल टू ट्रू, यानी ये कंडीशन हो गई। यहाँ पे क्या है, इफ़ कंडीशन और ये इंडेंटेशन। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे पनीर फॉल्स कर देता हूँ, फिलहाल पनीर फिलहाल के लिए फॉल्स कर दे रहा हूँ, देखिए इंडेंट का कमाल दिखा रहा हूँ, अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा आउट ऑफ इंडेंट, आउट ऑफ इंडेंट, और इसी के साथ इस कोड के साथ एक और चीज़ प्रिंट कर देता हूँ ताकि इंडेंट समझ में आ जाए, इन इंडेंट। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने पनीर है फॉल्स करा, यानी ये कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है, ऑपरेटर्स वाली कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होंगी, तो ये इन दोनों को में नहीं जाएगा, सिर्फ आउट ऑफ इसके बाहर चलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ़ कैसे काम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट उसकी बात कर लेते हैं कि इफ एल्स कैसे काम करता है। सिंपल एक इफ एल्स का कोड। अब वही चीज़ मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मिल्क है, एक जनरल एग्जांपल्स पे काम कर रहा हूँ अभी, ताकि आपको ये ना लगे कि ये कुछ जादू हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे मिल्क, पनीर, ये सब चीज़ें ली है। अभी हम रियल लाइफ प्रोग्राम जो हम असल में करेंगे उन पे भी जाएंगे, बट फिलहाल मैं एक बेसिक जनरल प्रोग्राम दे रहा हूँ। ठीक है, इफ़ मिल्क है ट्रू, इक्वल टू ट्रू होता है, यानी इक्वल टू ट्रू नहीं भी लगाओगे ट्रू के लिए तो वो भी चलेगा। इफ़ मिल्क है यानी इक्वल टू ट्रू भी है। ठीक है, वहाँ पे प्रिंट चाय बन रही है, एल्स कॉफ़ी बन रही है। सिंपल, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, समझ में आ रहा है कि कैसे इफ एल्स काम करता है। इफ़ यानी इफ एल्स क्या है, कंडीशन बेस्ड है। अब यहाँ पे देखो प्रोग्राम का फ्लो, अभी क्या होता, प्रोग्राम का फ्लो इफ में आया, उसके बाद अगर इफ एल्स चलता तो इसके अंदर भी जाता, अब नहीं जा रहा तो सीधे जंप कर देगा कोड, यानी कंट्रोल हो रहा ना फ्लो का, तो इसलिए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब समझते हैं एक और प्रोग्राम से, देखिए इफ एल्स के। सिंपल एक इफ एल्स का कंट्रोल फ्लो देखिए। ठीक है, इफ एल्स का मैंने एक कंट्रोल फ्लो चार्ट दिया आपको, देखिए स्टेटमेंट स्टार्ट, कंडीशन, कैसे कंट्रोल फ्लो इफ एल्स का क्या, कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो बॉडी के एल्स में जाएगा, इफ एल्स का कंट्रोल फ्लो है, वरना इफ की बॉडी में जाएगा। ठीक है, और प्रोग्राम एंड होगा, ऐसा करके कुछ। ठीक है, एक पाइथन प्रोग्राम है सिंपल, इफ से बनाया। देखिए पहले कि एक पाइथन प्रोग्राम टू चेक द ड्राइविंग लाइसेंस इज अप्रूव्ड। अब किसी का ड्राइविंग लाइसेंस कब अप्रूव होता है, 18+, यानी कंडीशन में क्या लगी, एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, सिंपल। अब देखिए एज इनपुट मिली, एज इक्वल टू INT इनपुट, एंटर द एज। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस इज अप्रूव्ड, यानी जो चीज़ हमें उसकी कंडीशन आउटपुट में लिखना है वो भी हम लिखेंगे इफ के बाद स्टेटमेंट। एल्स नहीं है यहाँ पे, एंडिंग द प्रोग्राम। अब मैंने एल्स, अब देखिए जैसे ये 18 से कम होगा तो सीधे डायरेक्टली बोल रहे हो। अब रन कराते हैं, देखिए एक बार इसको। एज पहले मैं 19 डालता हूँ, देखिए 19 डाला तो क्या हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस इज अप्रूव्ड, एंडिंग प्रोग्राम। लेकिन अगर मैं एज 18 से कम डालता, डायरेक्टली कह देता एंडिंग प्रोग्राम। देखिए अब यानी इफ के बॉडी में ही नहीं गया हो, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इफ एल्स कैसे काम कर रहा है, देखिए अब मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको इफ एल्स के दिखा देता हूँ, जो कि मैंने, देखिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मैं ज़्यादा इस इफ एल्स के पार्ट इफ से ही बना सकते हो, एल्स मत लगाइएगा। ठीक है, लेकिन इफ एल्स से ही ज़्यादा प्रोग्राम होंगे। इफ एल्स यानी इफ एल्स तो चाहिए ही चाहिए, इफ एल्स की जोड़ी है, इफ होगी तो एल्स भी होगा। ठीक है, यूजुअली हम बॉयज़ के साथ होता है ऐसा, लाइक इफ हम बॉयज़ समझ लीजिए, इफ एल्स गर्ल्स हैं। कैसे, इस एग्जाम्पल को समझाता हूँ। यूजुअली हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या होता है, खाना खाने की बात आती है, इफ़ क्या खाओगे, हम कहते हैं यार अगर फ्राइड राइस है तो ओके, अदरवाइज छोड़ो कुछ भी ले आना, अदरवाइज कुछ भी वाला बात होगी ना, अदरवाइज तो हम एल्स तो दे ही नहीं रहे। ठीक है, अब लड़कियां क्या करती हैं, इफ़ एल्स, यानी इफ़ एल्स लड़कियां, अब लड़कियां इफ़ फ्राइड राइस है तो ठीक है, एल्स नहीं तो चाउमीन ले आना या नूडल्स ले आना, अलग अलग चीज़। ठीक है, तो ऐसे सब रिलेट कर सकते हैं, यानी रियल लाइफ से रिलेट करना है प्रोग्रामिंग को काफ़ी, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। चलिए इस प्रोग्राम्स की बात कर लेता हूँ डायरेक्टली। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी नंबर को पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर कब होगा, 0 से बड़े नंबर्स पॉजिटिव होंगे, 0 से छोटे नंबर नेगेटिव होंगे, ऐसे सोचना है। ठीक है, मैं अप्रोच भी बता रहा हूँ कैसे सोचना है। अब पॉजिटिव नंबर कब होगा, 0 से, यानी कंडीशन उसी बेस पे बनेगी। कंडीशन बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आपने वो वीडियो नहीं पढ़ी है, कौन सी वाली, ऑपरेटर्स वाली, तो मैं आई बटन में यहाँ दे दूंगा वो वीडियो को, आप एक बार उसको चेकआउट कीजिएगा, देन जाके इस वीडियो पे आइएगा।
ठीक है। तो यानी कंडीशंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कंडीशन बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, प्रिंट दिस नंबर इज नेगेटिव नंबर एल्स दिस नंबर इज पॉजिटिव नंबर। अगर वो 0 से छोटा है तो नेगेटिव, 0 से बड़ा है तो राइट। अब राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक अ नंबर ऑड और इवन। अब ऑड और इवन मतलब, अब देखिए मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर देता है, यानी 2 से जो डिवाइड हो जाएंगे जो नंबर, उनका रिमाइंडर 0 होगा। कंडीशन देखिए सेम ऐसे ही लगी है, ठीक है। ऐसी राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक द नंबर डिविजिबल बाय 5। सेम चीज़ यहाँ है, 2 से 5 वाला आप खुद बनाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए वो ओके। अब एक और क्वेश्चन है, देखिए 3 and 7 चेक द प्रोग्राम, राइट द प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 and 7। अब अगर कोई नंबर 3 और 7 का, यानी 3 और 7 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो एंड लगेगा यहाँ पे। देखिए अ नंबर मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 एंड नंबर मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप प्रोग्राम खुद से बनाएंगे तो बेटर है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मैंने तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाए हुए आप लोग के लिए, पर मैं इतने सारे सॉल्व नहीं कराने वाला है। मैं ये इसके बाद जब मैं इफ एल्स के, और भी एक इफ एलिफ एल्स होता है और एक नेस्टेड इफ एल्स होता है, जब वो सब पढ़ा दूंगा तो उसके बाद मैं फाइल को कम्युनिटी उसमें अपलोड कर दूंगा, ताकि आप सब लोग प्रोग्राम्स बना सकें। और क्वेश्चन आज थोड़े क्वेश्चंस मैं आज के लिए आपके लिए वैसे बता दिए हैं आपको कि कैसे इफ एल्स काम करता है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप डूइंग दिस, ठीक है। बाय बाय।